बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। साल 2022 का आरंभ हो चुका है और वर्ष 2022 में बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारे परिवर्तन हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। ज्योतिष में 2 ग्रह ऐसे हैं जिनकी मदद से घटने वाली घटनाओं के बारे में हम जान सकते हैं। इसमें से एक ग्रह है बृहस्पति और दूसरा ग्रह है शनि। शनि की चाल भी 2022 में बदलने वाली है, तो शनि की इस चाल का आपकी जिंदगी पर कैसा प्रभाव पड़ेगा इस साल, इस पर हम बात करेंगे कि अलग अलग राशियों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है और आने वाले सप्ताह में किस तरह की सावधानियों का उन्हें पालन करना चाहिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है। इस सप्ताह का मंत्र है ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। शुक्र का वर्ष है ये, और अगर आप चाहते हैं कि इस वर्ष शुक्र की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आपको वैभव मिले, आपको धन मिले, यश मिले, सम्मान मिले, सफलता मिले, तो नित्य प्रातः और सायंकाल, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार सफेद स्फटिक की माला से इस मंत्र का जप करिए। या अगर दोनों समय नहीं कर पाते तो कम से कम रोज शाम को इस मंत्र का जप स्फटिक की माला से आपको करना चाहिए। अब चूंकि हम इस अंक में आपको बताने वाले हैं कि साल 2022 में शनि का प्रभाव विशेष कैसे होने वाला है और शनि की चाल 2022 में कैसी रहने वाली है, तो सबसे पहले यही समझते हैं कि वर्ष 2022 में शनि की स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए, साल 2022 के आरंभ में यानी जनवरी से लेकर अप्रैल तक शनिदेव मकर राशि में विद्यमान रहेंगे, 10 नंबर की राशि में, और यहां पर वो अप्रैल 2022 तक विद्यमान रहेंगे। लगभग 29 अप्रैल 2022 तक शनिदेव यहां विराजमान रहेंगे। अप्रैल के अंत में शनिदेव कुंभ राशि में चले जाएंगे, यानी पहले 4 महीने तक शनिदेव मकर में रहेंगे और बाद के 8 महीनों तक शनिदेव कुंभ राशि में रहेंगे। वर्ष के शुरुआती 4 महीनों में शनि का प्रभाव अलग होगा, जब वो मकर में रहेंगे तो उसका असर अलग होगा, और बाकी के 8 महीनों में जब शनिदेव कुंभ राशि में रहेंगे तो उसका प्रभाव अलग होगा। अब क्या होगा कि शनिदेव अप्रैल में चले जाएंगे कुंभ राशि में, इसलिए कुछ राशियों की 7.5 शुरू हो जाएगी और कुछ राशियों की 7.5 समाप्त हो जाएगी। इसी तरीके से कुछ राशियों की ढैया भी समाप्त होगी और कुछ राशियों की ढैया शुरू हो जाएगी। तो मुख्य रूप से क्या होगा कि पहले 4 महीने तक बहुत बड़े परिवर्तन नहीं होंगे, लेकिन अप्रैल के बाद से राशियों की स्थितियां, परिस्थितियां बदल जाएंगी। शनिदेव के कुंभ राशि में जाने के साथ तमाम जो परिणाम हैं, तमाम जो इक्वेशन हैं, वो परिणाम चेंज हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि 12 की 12 राशियों पे 7.5 चलेगी या 12 की 12 राशियों पे ढैया चलने लगेगी। तो ये समझना जरूरी है कि कौन कौन सी राशियां इस साल शनिदेव के विशेष प्रभाव में रहेंगी। देखिए, सबसे पहला जो प्रभाव पड़ेगा वो धनु राशि पर पड़ेगा। धनु राशि की 7.5 समाप्त हो जाएगी और मीन राशि की जो 7.5 है ये आरंभ हो जाएगी। धनु राशि की 7.5 समाप्त होगी और मीन राशि की 7.5 शुरू हो जाएगी। मकर राशि और कुंभ राशि पर
साढ़े-साती चलती रहेगी। मकर राशि पर अंतिम अवस्था और कुंभ राशि पर मध्य अवस्था रहेगी। मिथुन और तुला राशि की ढैया समाप्त होगी। मिथुन और तुला राशि पे जो ढैया अभी चल रही है, अप्रैल के अंत में ये समाप्त हो जाएगी और कर्क राशि और वृश्चिक राशि की ढैया आरंभ हो जाएगी। तो कुल मिलाकर मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये जो 8 राशियां हैं, ये राशियां इस साल शनि से प्रभावित रहेंगी। ज्यादातर जिन राशियों पर असर पड़ेगा वो होंगी मकर, कुंभ और मीन, और दूसरे हिस्से में होंगी कर्क और वृश्चिक। यानी ये 5 राशियां सबसे ज्यादा इस वर्ष शनि से प्रभावित रहेंगी। हमने आपको बताया था कि भाई इस साल मिथुन और तुला राशि पर से शनि की ढैया उतर जाएगी, लेकिन साल के पहले 4 महीने में तो ढैया रहेगी ही। तो मिथुन और तुला राशि पर इस साल शनि का प्रभाव कैसा रहने वाला है? देखिए, मिथुन राशि और तुला राशि की जो ढैया है, ये अप्रैल 2022 में, अप्रैल के अंत में ये उतर जाएगी। मिथुन राशि वालों की मानसिक और शारीरिक स्थिति में सुधार होगा। मिथुन वाले बहुत ज्यादा मेंटली परेशान थे, स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं था, उसमें सुधार होता हुआ दिखाई देगा। पारिवारिक समस्याएं और बाधाएं आपकी दूर होती चली जाएंगी। आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स, आपके परिवार की दिक्कतें धीरे धीरे मिथुन वालों की समाप्त होंगी। और मिथुन वालों को ढैया उतरने से फायदा क्या होगा कि आप नए काम की शुरुआत कर पाएंगे और इस समय अच्छे धन की स्थिति भी आपके लिए बन जाएगी। तो मिथुन वालों के लिए ढैया उतरने के बाद की स्थिति बेहतर है, लेकिन धीरे धीरे चलना होगा। तुला राशि वालों के जीवन में स्थिरता आएगी, क्योंकि तुला राशि वालों की ढैया में मुश्किल ये थी कि उनके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत थे। तो अब तुला राशि वालों के जीवन में स्थिरता आएगी। धन और कर्जों की समस्या से इनको राहत मिलेगी। धन की समस्या और कर्जों की समस्या दूर होगी। इस साल इनके संतान और विवाह संबंधी योग भी बनेंगे। यानी तुला राशि वाले अगर विवाह करना चाहेंगे तो उनका विवाह हो सकेगा, और अगर संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहेंगे तो उस दिशा में भी उन्हें फायदा जरूर होगा। तो मुख्य बात यह है कि भाई मिथुन और तुला पर से ढैया उतरेगी तो बहुत हद तक जिंदगी रास्ते पर आनी शुरू हो जाएगी। अब कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया शुरू हो जाएगी अप्रैल के बाद। तो इन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मई के महीने से कर्क राशि और वृश्चिक राशि की ढैया आरंभ होगी। इन दोनों के लिए ही स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे। कर्क राशि के लोगों का भी चेंज ऑफ प्लेस होगा और वृश्चिक राशि के लोगों का भी स्थान परिवर्तन होगा। वृश्चिक वालों के स्थान परिवर्तन के योग ज्यादा मजबूत रहेंगे। कर्क राशि वालों को इस ढैया के शुरू होने की वजह से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। आपको सेहत में दिक्कतें हो सकती हैं। साथ ही साथ पारिवारिक मामलों को ठीक रखने का प्रयास भी करना होगा, क्योंकि पारिवारिक मामले थोड़े उलझेंगे जिन्हें शांति से, धैर्य से आपको सुलझाना होगा। वृश्चिक राशि वालों को अपने निर्णयों में सावधानी रखनी होगी। जो डिसीजन आप आने वाले समय में लेंगे उसमें थोड़ा अलर्ट रहेंगे, सावधान रहेंगे। बड़ी बड़ी योजनाओं में वृश्चिक वालों को असफलता मिल सकती है, इसलिए बहुत सोच समझकर, बहुत फूंक फूंक कर कदम रखिएगा। दुर्घटनाओं और मुकदमेबाजी को लेकर के वृश्चिक राशि के लोगों को सावधानी बनाए रखनी होगी। देखिए, वर्ष 2022 के प्रारंभिक 4 महीनों में, यानी जनवरी से अप्रैल तक,
धनु राशि वालों की 7.5 उतरती रहेगी, 7.5 धनु वालों की उतरेगी। मई से इनकी 7.5 पूरी तरीके से उतर जाएगी, मई से इनकी 7.5 समाप्त होगी। इसके बाद से इनकी मानसिक स्थिति में सुधार होता चला जाएगा, इसके बाद से इनका मेंटल लेवल बेहतर होता चला जाएगा। धन और परिवार की जो तमाम समस्याएं हैं, वो समस्याएं आपकी इस सप्ताह में दूर होंगी। करियर में बड़ा पद और सफलता मिलने के योग भी अब आपको दिखाई देंगे, क्योंकि आपकी 7.5 उतर जाएगी। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल रहेगी जरूर, लेकिन जैसे जैसे ये साल आगे बढ़ेगा और शनि की 7.5 का प्रभाव समाप्त होगा, आप देखेंगे कि आपके जीवन की मुश्किलें दूर हो रही हैं। करियर में जो रुकावटें थी वो भी दूर हो रही हैं। करियर में बड़ा पद और सफलता आपको मिल रही है। इस साल शनिदेव आपको यात्राएं भी करवाएंगे और आपका स्थान परिवर्तन भी करवाएंगे, इसके लिए तैयार रहिएगा। इस साल धनु राशि वालों को बहुत सारी यात्राएं भी करनी होंगी शनि की वजह से, और स्थान परिवर्तन भी करना होगा, क्योंकि आपकी 7.5 उतर जाएगी। आपको मैं एक ही सलाह दूंगा कि केवल अति उत्साह और जल्दबाजी में काम करने से आपको बचना होगा। जल्दबाजी में, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के काम मत करिएगा। ये बात सही है कि आपकी 7.5 उतर जाने से जिंदगी आपकी रास्ते पर आ जाएगी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में, जल्दबाजी में काम नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, मकर राशि पर 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। अप्रैल के अंत में दूसरा चरण समाप्त होगा और मकर राशि पर 7.5 का अंतिम चरण शुरू होगा। इस समय में इनको अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देना होगा। मकर राशि वाले 7.5 के अंतिम चरण में, यानी अप्रैल के बाद से स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देंगे। करियर के मामलों में विशेष सावधानी रखेंगे। वैवाहिक और पारिवारिक समस्याओं से बचेंगे, वो बहुत जरूरी होगा, क्योंकि मकर वालों के जीवन में एकदम से बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। इसलिए मकर राशि वाले छोटी छोटी चीजों पर बहुत ध्यान देंगे। मेनली अपने वैवाहिक जीवन और अपने स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे। देखिए, मकर राशि वालों को मैं कहूंगा कि आप अपने आचरण पर और अपने दान पर ध्यान दीजिएगा। अपना आचरण ठीक रखिएगा और नियमित रूप से दान करते रहिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि पर 7.5 के पहले 2.5 साल बीत जाएंगे अप्रैल में, तो दूसरे 2.5 साल यानी 7.5 का जो मध्य हिस्सा है वो इनका शुरू होगा। इस समय में करियर और जीवन में इनके बड़े बदलाव होंगे, लेकिन कुंभ वालों को स्वास्थ्य के मामलों पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आपकी सेहत आपको परेशान कर सकती है। हालांकि देखिए, एक मामले में आपको फायदा हो सकता है, आकस्मिक पद प्रतिष्ठा का लाभ आपको हो सकता है, लेकिन फिर भी सेहत का ध्यान आपको बनाए रखना होगा। कुंभ राशि वाले क्या करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा शनिदेव का मंत्र जपेंगे उतना ही शुभ रहेगा, और अपने खान पान का जितना ध्यान रखेंगे, यानी मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग नहीं करेंगे, खान पान को सात्विक रखेंगे, उतना ही बढ़िया होगा। तो कुंभ राशि वाले ऐसा करेंगे कि मंत्र जप करेंगे शनिदेव के लिए, अपने इष्ट देव का, अपने गुरु का मंत्र जप करेंगे, खान पान को सात्विक रखेंगे, तो शनि का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा नकारात्मक नहीं पड़ेगा। अब जैसा आपको बताया था कि इस साल मीन राशि पर शनिदेव की 7.5 शुरू हो रही है, होने वाली है। तो मीन राशि वालों पर वर्ष 2022 में शनि का प्रभाव कैसा रहेगा? देखिए, साल 2022 के आरंभिक 4 महीनों तक शनि का प्रभाव अच्छा रहेगा।
जनवरी से अप्रैल तक मीन राशि वालों को फायदे ही फायदे होने की संभावना है। काफी अच्छा लाभ इनको मिल सकता है। मई के महीने से मीन राशि वालों की 7.5 शुरू हो जाएगी। क्या प्रभाव होगा? अब चूंकि 7.5 का पहला चरण होगा, इसलिए पहले चरण में स्वास्थ्य का ध्यान इनको रखना होगा। करियर के मामले में सावधानी रखनी होगी। करियर में आप लापरवाही मत करिएगा तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। हालांकि देखिए, मेहनत होगी, 7.5 शुरू होगी तो सेहत में दिक्कतें आएंगी, काम का बोझ बढ़ेगा, काम का प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन अगर आप सावधानी रखेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे तो मुश्किल नहीं होगी। जहां तक संभव हो मीन राशि वालों को मैं कहूंगा कि जो भी बड़ा काम करना है, बड़ा निर्णय लेना है, वो आप अप्रैल तक निपटा लीजिएगा, जनवरी से अप्रैल के बीच में, क्योंकि अप्रैल के बाद ऐसा कर पाना संभव नहीं होगा। अब एक बात और है, मीन राशि की चूंकि 7.5 शुरू हो रही है और ऐसा देखा गया है कि 7.5 के दौरान जिनका स्थान परिवर्तन होता है उन्हें विशेष फायदा इससे हो जाता है। तो अगर मीन राशि वाले इस साल स्थान परिवर्तन कर लेते हैं या हो जाता है तो 7.5 के बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। तो मीन वालों को एक गोल्डन सलाह ये भी है कि अगर आपको समस्याएं ज़्यादा हो रही हैं, 7.5 की वजह से दिक्कतें बढ़ रही हैं, तो कृपा करके स्थान परिवर्तन कर लेंगे, आपको लाभ जरूर हो जाएगा। तो आपने ये समझा, देखिए वैसे तो शनिदेव हर राशि पर अलग अलग प्रभाव डालेंगे ही, लेकिन मुख्य बात यह है कि मिथुन राशि और तुला राशि की ढैया मई के महीने में उतर जाएगी। कर्क राशि और वृश्चिक राशि की ढैया शुरू हो जाएगी। मकर राशि, कुंभ राशि पर शनि की 7.5 चलती रहेगी। धनु राशि वालों की 7.5 उतरेगी और मीन राशि वालों की 7.5 चढ़ेगी। अब ऐसा माना जाता है कि जब शनि की ढैया या 7.5 उतरती है तो मुश्किलें ज्यादा होती हैं। तो जनवरी से अप्रैल के समय में धनु राशि वालों को, चूंकि आपकी 7.5 उतर रही है, बहुत सावधानी रखनी है। और जनवरी से अप्रैल वाले समय में मिथुन राशि और तुला राशि वालों को, चूंकि आपकी ढैया उतर रही है, आपको बहुत सावधानी रखनी है। सावधानी में आप ऐसा करिएगा कि नियमित रूप से जनवरी से अप्रैल तक रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। 7.5 के बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव, बहुत ज्यादा बुरे परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। एक बात मैं और बता दूं, जब 7.5 चलती है, जैसे मीन की शुरू होगी और कुंभ मकर की चलती रहेगी, तो इसमें 2 चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक तो माता या पिता की आयु के लिए संकट बनता है अगर ये 7.5 30 वर्ष के उम्र के बाद आ रही है तो। और दूसरा, अगर आप विवाहित होते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में भी मुश्किलें आना, दिक्कतें आना शुरू हो जाता है। तो ध्यान रखिए, 7.5 का विशेष प्रभाव कैसा पड़ने वाला है वो हमने आपको बता दिया। और सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप नियमित रूप से शनिदेव के मंत्र का जप करें, खान पान को शुद्ध रखें, शनिवार की शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाएं और नियमित रूप से निर्धनों की सेवा सहायता करते रहें, तो 7.5 और ढैया के परिणाम आपके लिए बुरे नहीं होंगे।